और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि असम विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है जिसमें मुस्लिमों के विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन से जुड़े 1935 के कानून को खत्म कर दिया गया है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने 22 अगस्त को विधानसभा में असम निरसन विधेयक 2024 पेश किया था, जिसमें असम मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1935 और असम निरसन अध्यादेश 2024 को रद्द करने का प्रावधान है। विधेयक पर सदन में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ बाल विवाह को खत्म करना ही नहीं, बल्कि हम काजी सिस्टम को भी खत्म करना चाहते हैं। हम मुस्लिम शादी और तलाक को सरकारी सिस्टम से जोड़ना चाहते हैं ताकि मुस्लिमों की बच्चियों को कम उम्र से शादी से मुक्ति दिलाई जा सके। वहीं विपक्षी दलों ने इस फैसले की निंदा करते हुए इसलिए मुस्लिमों के साथ भेदभाव वाला और चुनावी साल में मतदाताओं के ध्रुवीकरण वाला स्टंट बता दिया। असम सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य रजिस्ट्रेशन विधेयक 2024 पेश किया था। करीब 90 साल पुराने कानून असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द करने का बिल पास किया गया और इस बिल का नाम असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स बिल 2024 रखा गया। मुख्यमंत्री शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, आज का दिन बाल विवाह जैसे सामाजिक बुराई से लड़ने के हमारे प्रयास में ऐतिहासिक है। असम विधानसभा ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 को पारित किया है। ये विधेयक पार्टी की राजनीति से ऊपर है और हमारी बच्चियों को गरिमापूर्ण जीवन देने का एक साधन है। हमारा अगला लक्ष्य बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाना होगा। अध्यक्ष महोदय, Assam Compulsory Registration of Muslim Marriages and Divorces Bill 2024 Government সংশোধন সহ আমি পাৰিতকৰণৰ বাবে সদনৰ উত্থাপন কৰিলোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল যে বিধেয়কখন পাৰিত কৰা হওক, যিসকল সপক্ষে আছে কওক হয়, যিসকল বিপক্ষে আছে কওক নহয়। মই ভাবোঁ হয়ৰ সপক্ষে প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হ'ল আৰু বিধেয়কখনে চৰকাৰী সংশোধন সহ পাৰিত কৰা হ'ল। हमारे जो मुस्लिम विवाह होते थे उनको काजी रजिस्टर करते थे, आज से ये सरकार में रजिस्टर होगा। और उस बिल में पहले प्रावधान था कि माइनर का भी मैरिज भी रजिस्टर हो सकता है। आज से माइनर का शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो बेसिकली यही दो प्रोविजन है। Basically child marriage. We want to attack on the child marriage. हमने यही बोला, अब इतने जल्दी में एक सेंसिटिव और सीरियस ये बिल है, आप थोड़ा टाइम ले लो, इसको सेलेक्ट कमेटी में लेके आप सोच समझ के आप बिल को बाद में आप लाइए। लेकिन उन्होंने नहीं माना, वो आपने उनका संख्या है वो पास कर लिया। हम लोगों ने उनके उसमें समर्थन नहीं किया है, चूंकि वो पहले करेक्शन करे। पहले जो हमारा मांग है, जो हमने अमेंडमेंट लाया था, जो हमने सुझाव दिया, उसको अगर करेक्शन करेंगे, दुरुस्त करेंगे, तब हमारा सपोर्ट होगा। लेकिन हमारी कुछ बातें मान ली, कुछ नहीं मानी उन्होंने, तो इसीलिए उनका संख्या है वो पास कर लिया। कई सारी उसमें गड़बड़ी है, गलतियां है, उसका हमने उनको सुझाव दिया है, वो ठीक करके अगर लाएंगे तो ठीक है। अगर वो सब ठीक ठाक करके उसको बिल को नहीं लाएंगे तो अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर पुराने मुस्लिम मैरिज एक्ट में क्या था, आखिर क्यों इसमें सुधार की जरूरत पड़ी। दरअसल असम सरकार का कहना है कि पुराने कानून की आड़ में बाल विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा था और जो बच्चियों के लिए ठीक नहीं था। देखिए, असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 में बदलाव किया गया। एक्ट निकाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
तय करता था, जो इससे पहला एक्ट था वो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2010 में एक्ट में संशोधन करके स्वैच्छिक शब्द की जगह अनिवार्य शब्द को जोड़ा गया था। 90 साल पुराने कानून की यह हम बात कर रहे हैं। असम में मुसलमानों का निकाह तलाक का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया था, यानी कि असम में इसे अनिवार्य किया गया और उसके साथ ही दुल्हा दुल्हन की आयु कानूनी तौर पर विवाह के योग्य ना भी हो तब भी शादी का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता था असम में, और खासकर ये मुस्लिमों के लिए है। तो वहीं इस एक्ट के तहत यूसीसी की दिशा में कदम क्या है? देखिए, असम सरकार का फैसला यूसीसी की दिशा में अहम कदम है। असम सरकार ने जो फैसला लिया है, जो आगे हम आपको बताएंगे, वो एक महत्वपूर्ण फैसला। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है, ये आप भी जानते हैं और सब जानते हैं कि यूसीसी को उत्तराखंड में लागू किया जा चुका है। तो वहीं उत्तराखंड में 13% के आसपास मुस्लिम आबादी है जिन पर इसका प्रभाव पड़ता है और उत्तराखंड में सरकार इसके लिए काम भी कर रही है। असम की 2011 की जनगणना रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 2011 के रिपोर्ट के मुताबिक आपको यह भी बता दें कि मुस्लिमों की जनसंख्या आखिर असम में कितनी है। असम में करीब 34% मुसलमान की आबादी है, यानी कि मुस्लिम लोगों की आबादी लगभग 34% असम में है। मुसलमान की बहुसंख्यक आबादी बंगाली मूल की है, यानी जो मुसलमान असम में बसे हुए हैं वो सभी बंगाली मूल के हैं। असम की राष्ट्रवादी विचारधारा की कई पार्टियां इसका विरोध करती है और इसका विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि साफ तौर पर यह कहना है कि ये एक ध्रुवीकरण कोशिश जो है वो की जा रही है। इसके अलावा देखिए, यूसीसी की दिशा में जो भी कदम उठाए गए हैं वो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, और साथ ही ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरह बदलाव की कोशिश जारी है। अब जो ट्वीट किया गया है असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की ओर से वो हम आपको दिखा रहे हैं, और इस ट्वीट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो कानून में बदलाव किया गया इसे हम यूं ही बरकरार रखेंगे। बरकरार सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है, आज असम की बेटियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। असम विधानसभा ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को पारित कर दिया है और इस नए कानून के लागू होने के बाद नाबालिग से विवाह की पंजीकरण एक कानूनी अपराध माना जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम विवाह की पंजीकरण अब नहीं हो पाएगा। इस बात की भी जानकारी इस ट्वीट में खुद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दी है, जो कि असम के मुख्यमंत्री, यानी कि अगर असम में अब किसी भी नाबालिग मुस्लिम बच्ची के साथ शादी करने की कोशिश की जाएगी तो ना तो वो निकाह हो पाएगा और ना ही उसे सफल माना जाएगा। बेटी चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं असम की जनता से प्रार्थना करता हूं कि हमारा साथ दीजिए और इस प्रथा को इतिहास के पन्नों तक सीमित रखिए। एक आधुनिक राष्ट्र की जरूरत है। आज असम की बेटियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और 2024 में यानी कि इस साल इस कानून को पारित किया गया है। इस नए विधेयक के तहत आखिर होगा क्या? जितनी भी मुस्लिम बच्चियां हैं जो नाबालिग है, जिनकी शादी कर दी जाती है, उनके लिए अब ना तो उनका निकाह हो पाएगा, उनका बेहतर भविष्य हो पाएगा, और साथ ही बेहतर भविष्य के लिए एक फैसला यह भी है कि निकाह का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाएगा और ना ही तलाक का रजिस्ट्रेशन अब असम सरकार करेगी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।